Now you are saying it will be a restoration. अवस्थी जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे रेल के अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हम एक रेलवे क्रांति देख रहे हैं जो भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी दृष्टिकोण के साथ हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की रेल विकसित भारत की रेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 और 26 का ये बजट केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र है। नए भारत के प्रति एक प्रतिबद्धता है और विकसित भारत का एक वादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेलवे अब अतीत की उपेक्षित धरोहर नहीं रह गई। यह राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक पुनरुत्थान और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का प्रतीक बन चुकी है। नीति निर्माण में गतिरोध, सुस्ती और उपेक्षा के दिन अब खत्म हो चुके हैं। यह सरकार बहानों में नहीं बल्कि क्रियान्वयन में विश्वास रखती है। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में हम केवल ट्रेन नहीं चला रहे हैं, हम भारत के रेलवे इतिहास का स्वर्णिम इतिहास लिख रहे हैं। इस बजट में आवंटित रेलवे के लिए प्रत्येक रुपया समृद्धि, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय गौरव में निवेश है। हम केवल रेलवे स्टेशन नहीं बना रहे, हम विकास केंद्र बना रहे हैं। हम केवल रेल लाइनें नहीं बना रहे हैं, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए नए अवसरों का विस्तार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलना धन्यवाद देना चाहता हूं उन करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से जिन्होंने रेल के माध्यम से महाकुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन भारतीयों को महाकुंभ आने का अवसर प्रदान किया। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रेलवे ने 17,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय महोदय, जब आसपास के क्षेत्रों में वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और डीडीओ कानपुर, झांसी, जबलपुर में 15 करोड़ यात्रियों की सेवा प्रदान की गई। माननीय सभापति महोदय, भारतीय रेल ने 2014 से उत्तर प्रदेश में 5,209 किलोमीटर नई पटरियां बनाई हैं, जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। उत्तर प्रदेश में 157 अमृत रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि अनवरगंज रेलवे स्टेशन से मंदना तक रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक जल्द निर्माण शुरू किया जाए ताकि कानपुर में जाम की समस्या सही हो सके। माननीय, मैं रेल मंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रेलवे ट्रैक की अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। माननीय रेल मंत्री से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कासगंज से लेकर अलीगढ़ तक 52 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाए ताकि कानपुर से फर्रुखाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेनें का लगभग 4 घंटे का समय कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद कन्नौज तक केवल एक ट्रेन दिन में है और एक वीकली है, जबकि जाने वालों की संख्या काफी है। अतः यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कम से कम एक ट्रेन और बढ़ाई जाए और एक ट्रेन वीकली भी बढ़ाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर से एक ट्रेन चलती है श्रम शक्ति रात में, लेकिन और संख्या यात्रियों की बहुत है, एक अतिरिक्त ट्रेन भी बढ़ाई जाए। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और भारतीय रेलवे के विकास